पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक करीब 3.5% मतदान हुआ और कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है और अब तक 10 बज चुके हैं तो अब तक करीब 3.5% मतदान हुआ। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे में बात की जाए तो अब तक 3.5% मतदान हुआ है। कई जगह पर ईवीएम मशीन्स खराब हुई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। टोटल टीवी की भी यही अपील कि पहले मतदान और फिर जलपान। पानीपत में नगर निगम में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक 3.5% मतदान हुआ। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है तो 2 घंटे का समय बीत चुका है। अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ? कि सोनिया ठीक 10 बज चुके हैं। 10 बजे 2 घंटे हो गए। 8 बजे मतदान शुरू हुआ। 2 घंटों में केवल 4% के आसपास वोटिंग, अभी 4% 2 घंटे में। तो मेरे को लगता है गति धीमी है अभी। हालांकि 2 घंटे पहले सुबह के 2 घंटे हैं, क्योंकि दोपहर के बाद मैच भी होना है तो लोगों की में वोट डाला जाए। लेकिन पर ईवीएम खराब हुई, लोग नाराज हुए, वापस चले गए। अभी ताजा खबर की बात करें तो वार्ड 14 में ईवीएम खराब हुई, वहां भी लोग उसके वापस जाने लगे और 256 नंबर बूथ पर जो मेयर वाली लिस्ट है, दरअसल पर्ची एक नहीं जाती, जो भी वोट डालने जा रहे हैं उसकी पर्ची एक दिया ऐसी होती, अंदर जाकर वोट 2 डालने हैं। मेयर की अलग लिस्ट में और पार्टी की अलग। एक वोटर को 2 वोट कर रहे हैं, एक मेयर के नाम की अलग लिस्ट है और वोटर की अलग। एक वोटर को 2 वोट करने, एक मेयर के नाम की अलग मशीन है और वोटर की अलग। अभी सिर्फ 4% के आसपास है 2 घंटे में। तो मेरे को लगता है गति अभी धीमी है। वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ना चाहिए। जिस तरीके के प्रयास हो रहे थे, उम्मीद भी की जा रही थी जी। तो ये कच्चा कैंप का एरिया जहां मैं खड़ा हूँ, वार्ड 24। आप देखिए, हालांकि ये थोड़ा सा मध्यम श्रेणी की कॉलोनी है। वार्ड 24 में खड़े कच्चा कैंप में। देखिए पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। पुलिस टीम बकायदा जायजा ले रही है जी। पुलिस टीम अपना काम कर रही है, जायजा ले रही है, लेकिन लोगों में उत्साह तो दिख रहा है। आप मेरे सामने कि पोलिंग बूथ पर भीड़ काफी है। वहां पोलिंग बूथ पर भीड़ काफी है, लेकिन 2 घंटे का वोट प्रतिशत महज 4 है। कई जगह से ईवीएम खराबी की जो बातें आ रही हैं, उससे लोगों को परेशानी तो है। मेरे को लगता है ईवीएम्स को चेक करना, उसको दुरुस्त करना, उसकी क्रॉस चेकिंग में थोड़ा सा मेरे को लगता है शायद कमी रह गई है। कई जगह से ईवीएम्स खराबी की शिकायतें आ रही हैं। अभी हम दिखा रहे थे, पुलिस की जिप्सी जा रही थी। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। जिस सेंटर पर हम गए, पुलिस ड्यूटी पर तैनात है। जो इनकी कंट्रोल रूम की गाड़ियां हैं या जो गश्त वाली गाड़ियां हैं, वो यहाँ से जा रही हैं। फिलहाल 2 घंटे का वोट प्रतिशत 4% के आसपास है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से लोग वोट डाले हैं। अभी आपने मॉडल टाउन में दिखाया था, वहां भी लोग आ रहे थे, मियां बीवी। कई हमको दंपति परिवार मिले, उम्मीद लेकर जा रहे थे कि जो कमियां हैं नगर निगम की, जैसे सड़क की सफाई की, वो कमियां इस बार दूर होनी कल गुजर चुके हैं। शोर भी बहुत रहा है कि काम हुआ है, बट बद इंतजामिया भी बहुत रही, भ्रष्टाचार का भी शोर हुआ है। तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो कमी पेशी, जो हमारा दुख दर्द था, उसमें अब कमी आएगी, सुनवाई होगी और जमीन पर
बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं लोग। सोनिया जी बिल्कुल है देवेंद्र, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 2 घंटे का समय बीत चुका है और अब तक 4% के आसपास ही मतदान हुआ है। तो ऐसे में अब तक जो मतदान हुआ है ये काफी धीमी गति से मतदान हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या निकल कर सामने आ रही है? देखिए, एक तो ये छोटा चुनाव है, हमें कई बातों का जब विश्लेषण करें तो कई पॉइंट्स पर गौर करना होता है जी। एक तो ये है कि जैसे पिछले हफ्ते भी वोटिंग हुई है, पानीपत को छोड़कर बाकी 32-33 जगह पे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के वोट पड़े थे, वहां पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। पानीपत में आज दूसरे चरण में खाली पानीपत नगर निगम के चुनाव में 26 वार्ड हैं, 4,11,038 वोटर्स हैं और 119 जगह पर 365 बूथ बनाए गए हैं पोलिंग के लिए। 2 घंटे का मत प्रतिशत, पोलिंग प्रतिशत महज 4% है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे समय बढ़ेगा, लेकिन दोपहर से पहले फर्स्ट हाफ में ज्यादा लोग आने चाहिए, क्योंकि नहाने धोने में देखिए छुट्टी का दिन है, थोड़ा आदमी आराम से नहाता है, बाकी दिन तो भागम भाग रहती है, किसी को दिल्ली जाना है, गाड़ी पकड़नी है, किसी को फैक्ट्री में जाना है। चूंकि आज छुट्टी है और प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र 12 वार्ड पानीपत ग्रामीण के और 14 वार्ड पानीपत शहरी विधानसभा के आते हैं। 26 वार्डों में जहां जहां वोटिंग हो रही है, जो नगर निगम का एरिया है, वहां ढाबे, दुकानें, फैक्ट्री और शराब के ठेके ये बंद रहेंगे। तो इनको छुट्टी एक तरह से की गई है घोषित, ताकि मैक्सिमम लोग वोट डाल सके, उनको घरों से निकाला जा सके। अगर दुकानें बंद रखने के आदेश है, ये भी कहा गया डीसी की तरफ से कार्रवाई होगी अगर कोई वायलेशन करता है। दुकानें हैं, ढाबे हैं, शराब के ठेके हैं, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम के बाहर का जो क्षेत्र है, वहां बेशक आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन विद इन म्यूनिसिपल लिमिट आपको अपने ये जो क्लोजर है, एक तरह से अवकाश है कि ज्यादा लोग वोट डाल सके। एक सज्जन है मेरे साथ, वोट डाल के आए आप? अच्छा, वोट डाल के आए। इस एरिया में रहते हैं आप? हाँ, इस एरिया में। पिछले 2 कार्यकाल 2 बार नगर निगम का चुनाव हमारे जनप्रतिनिधि थे। वोट तो डाला आपने, अच्छा किया, नाम नहीं बताना, लेकिन काम से कितने संतुष्ट हो? 2 बार कार्यकाल रहा है। काम से 60% काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। विकास किस तरह की दिक्कतें रही? दिखते हैं कमेटी से, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित दिखते हैं, बहुत सड़कों से। प्रॉपर्टी आईडी आप भी भुगत ही रहे हो क्या? खूब। हाँ, मैं बहुत भुगत रहा हूँ, सारी अब भी गलत है 2-3। अच्छा, आप पे क्या गुजरी प्रॉपर्टी आईडी बताओ? मैंने चक्कर काट के मुझे कर्मचारी कहने लगा कि आप दलाल हो क्या? मुझे उसने पूछा आप दलाल हो गया कमेटी के? मेरी प्रॉपर्टी आईडी इतनी है, मैं ठीक नहीं हो रही मेरी। तो चलो, आज नई उम्मीद के साथ वोट डाला कि जो कमियां रहेगी पूरी होंगी। पूरी होंगी, यही उम्मीद है कि आगे पूरी हो जाए। अच्छा, जो नगर निगम में वोट डाल रहे हैं, आपकी जरूरतें क्या है? जैसे आपका घर कहीं भी और भी आप जैसे लोग हैं, आपकी जरूरतें क्या है? क्या चाहते हो सही होना चाहिए? ये भी हमें डोर स्टेप पर सारी सुविधाएं मिले। हम चाहते हैं डोर स्टेप पर हमें सारी सुविधाएं मिले, हमें धक्के ना खाने पड़े, लोगों की मिन्नतें ना करनी पड़े, अधिकारियों के पास ना पेश होना पड़े। अच्छा, आपको ये बताओ, जब कभी दिक्कत रही हो, आप या आपके मेल जोल के लोग हैं, सुनवाई हुई, आपने अपनी शिकायत रखी, उन्होंने सुनी, शिकायत दूर हुई कि सुनवाई हुई नहीं हुई? शिकायतों में बड़ी दिक्कत है, सुनवाई में बड़ी दिक्कत है, कहीं चक्कर काटने पड़ते हैं अधिकारियों के। हाँ जी, आओ एक मिनट, आओ इधर, एक मिनट आओ, आपके लिए खड़े हम, आ जाओ इधर जल्दी। अरे बोलना सीखो, आओ इधर आओ। देखिए, लोग संकोच कर रहे हैं, वोट तो डालते हैं लेकिन अपनी बात नहीं रख सकते, संकोच करते हैं। शायद यही वजह है कि जब तक आप खुद आप में प्रतिक्रिया नहीं होगी, आप जवाबदेही नहीं चाहेंगे जब तक, तो जो शिकायतें हैं वो होती रहेंगी। एक सज्जन हो रहा है मेरे साथ, आ जाओ, आप वोट डाल के आए हैं? चलो, आप इसी एरिया में रहते हैं, आप ये बताओ, तो आपने पहले भी चुने हैं, लेकिन कई लोग शिकायतें कर रहे हैं कि सड़क की मतलब गड्ढे हैं, सड़क के लेवल ठीक नहीं है, सफाई को लेके शिकायतें ज्यादा है। आपके एरिया में क्या है? नहीं, हमारे एरिया में तो फर्स्ट क्लास है, आप चेक कर लो, हमारे एरिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ी कंफ्यूजन इस बार ये थी कि वार्ड 22 और 23 को आधा एरिया 22 में कन्वर्ट था, आधा 23 में था, थोड़ी सी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहती थी। बाकी हमारे 22 वार्ड में तो पहले जो अब 24 बन गया है, पहले 22 वार्ड, उसमें तो हर तरह से ओके है, बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लोग अपनी बेहतरी के लिए वोट डालते हैं कि चलो जो हो गया ठीक है, अब आगे उम्मीद ज्यादा करते हैं।
आप डाले वोट आपने? आगे आओ आगे। हाँ, अच्छा, तो लोग बेहतरी के लिए उम्मीद भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और जो चुन कर आएंगे वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने वोट दिए, आप जवाब मांगना सीखो। जो वादे किए हैं, जो उन्होंने कहा हम ये करेंगे, जब तक पब्लिक में जागरूकता नहीं आई, पब्लिक में करंट नहीं होगा, तो फिर शिकायतें तो रहेंगी। आप खुद जवाब दे होना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए कि आपने कहा था काम करो हमारा। तो जी मेरे को तो लगता है कि जब तक विपक्ष नहीं होगा ना जी, तब तक काम नहीं होंगे, क्योंकि जब तक सामने वाले बंदे को टोका टाकी करने वाला नहीं होगा, तब तक काम कैसे होंगे? जब एक तरफा सब कुछ सिस्टम होता जाएगा तो काम, देखो आपको पता, आप खुद समझदार, मीडिया तो सब देखो चौथा पहला स्तंभ है। आप चाहते हो विपक्ष मजबूत होना चाहिए? बिल्कुल, देखो अगर विपक्ष अगर नहीं होगा तो हर जगह तानाशाही होगी। आप जाओ जेके स्कूल पर जाकर देखो, आपको दिखेगी तानाशाही, बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही हो रही है एक तरफा वहाँ पे। मतलब वहाँ पे सिर्फ एक, देखो बात वही है, हर बंदे को एक ब्रेन वॉश के जा रहा है, ट्रिपल इंजन ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लोगों का ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि अगर आप किसी और को दोगे तो आपका काम नहीं होएगा, ऊपर बीजेपी है, नीचे बीजेपी है, छोटा पार्षद बीजेपी बनेगा। तो इन चीज़ों को ले लेकर इन्होंने मतलब बड़ा ब्रेन वॉश कर रखा है, इस चीज़ का बहुत ब्रेन वॉश है।